Assalamu alaikum class 10. Welcome to your online lecture. The topic that we have to study in this lecture is the manufacture of sodium carbonate by Solvay's process. This is in your chapter chemical industry, that is the last chapter of your chemistry book. So इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, देन हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा और हमारा इंशाल्लाह सिलेबस कवर हो जाएगा. अच्छा, so before discussing the manufacturing process, let's talk about the raw material and the principle that is behind this process. होता क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट चूँकि बहुत लो सॉल्युबिलिटी होती है एट लो टेम्परेचर, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसके ऊपर ईजिली सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है. रॉ मटेरियल्स हम कहते हैं लाइक इंग्रेडिएंट्स इन कुकिंग. आपको कोई चीज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो चीज़ें हमारे पास होती हैं रॉ मटेरियल. किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल. So the raw materials that are required for this process for the manufacture of sodium carbonate are sodium chloride, that is NaCl. इसके साथ साथ हमें चाहिए लाइमस्टोन एंड अमोनिया गैस. अच्छा, so sodium chloride के आगे there is a word written that is called as brine. What is brine? Brine is actually a saturated solution of sodium chloride. हम बहुत अच्छा सा saturated solution prepare कर लेते हैं sodium chloride का, and that solution is called as brine. So हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या ब्राइन यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादातर हमारे पास जो इस प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहा है दैट इज़ ब्राइन. उसके बाद हमारे पास है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं, जिसकी बहुत सारे आप यूजेस देखते हो कि जो वाइट वॉश करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये लाइमस्टोन यूज़ हो रहा होता है, जिसको आप कहते हो कि घर में सफ़ेदी करवाई गई है, उसमें यूज़ हो रहा है. फिर ये लाइमस्टोन आपके पास मार्बल के अंदर भी उसका एक कॉन्टेंट यूज़ हो रहा है. साथ साथ जो चौक है उसके अंदर ये लाइमस्टोन की प्रेजेंस होती है. फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो आप यूज़ करते हो डिफरेंट मोल्ड्स बनाने के लिए, डिफरेंट आपके पास स्कल्पचर बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है. सो फिलिंग के लिए भी इवन घरों में यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये सारा कुछ इसके अंदर हम लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में. थर्ड इंग्रेडिएंट और द रॉ मटेरियल इज़ अमोनिया गैस. अमोनिया गैस के साथ आप लोग फेमिलियर हो, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन की एक गैस होती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ अमोनिया गैस. तो इन 3 चीज़ों से हमने आगे अपने रिएक्शंस को लेकर चलना है कि किस तरह से हमने सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करना है सोडियम कार्बोनेट का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं. अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन का क्या मतलब है कि दिस वर्ड, इसके अंदर आप देखें 2 पार्ट्स हैं. एक है आपके पास ब्राइन. ब्राइन हमने देखा, ब्राइन क्या था? सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन. सेकेंड चीज़ आपके पास है अमोनिकल. ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है अमोनिकल. अमोनिकल का वर्ड कहाँ से डिराइव कर रहे हैं हम? ये वर्ड आपके पास डिराइव हो रहा है अमोनिया गैस से. तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है कि अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर करने के लिए हमने अमोनिया गैस को ब्राइन सोल्यूशन में से पास करवाना है. अब जब हम किसी गैस को किसी भी सोल्यूशन के अंदर से पास करवाते हैं तो क्या होता है कि उस गैस की एब्जॉर्प्शन हो जाती है. वो किस तरह से होगी? अगर उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगी. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होती है ना, जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं. उसी तरह से अमोनिया गैस भी डिज़ोल्व करवा दी जाती है सोडियम क्लोराइड के उस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर. तो यहाँ पर जब डिज़ोल्व कर दिया तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया दैट विल बी रेफर्ड एज अमोनिकल ब्राइन. आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि इस अमोनिकल ब्राइन को एक टावर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस टावर को हम कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर. और कार्बोनेटिंग टावर का वर्ड हम डिराइव ही वहाँ से कर रहे हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करवा रहे होते हैं, यानी कार्बोनेट करवा रहे हैं. किसी भी कंपाउंड को जब कार्बोनेट करवा रहे हैं तब हम कहेंगे कार्बोनेटिंग टावर. जैसे हम हीटिंग टावर की बात करें तो हीटिंग टावर में क्या हो रहा होगा कि किसी चीज़ को हम हीट करवा रहे होंगे. तो यहाँ हम डिकम्पोजिशन टावर की बात करते हैं तो वहाँ उसका मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करवा रहे हैं. तो इसी तरह से कार्बोनेटिंग टावर का मतलब है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवा देना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है कि सबसे पहले ये जो अमोनिया होगी ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ये रिएक्ट कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के साथ और कंबाइन करके ये क्या फॉर्म कर देंगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट. ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये दोबारा से वो जो ब्राइन सोल्यूशन हमने ऊपर अमोनिकल ब्राइन में फॉर्म किया था ना, उसके अंदर जो ब्राइन का पोर्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मिक्सचर होता है मिक्सचर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स की हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन्ड होती हैं, केमिकली कंबाइन तो नहीं हुए हुए थे ना.
तो चूंकि वो सिर्फ डिजॉल्व थे तो ब्राइन की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ अलग थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहले अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देती है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, देन सोडियम क्लोराइड और द ब्राइन सोल्यूशन रिएक्ट्स एंड इट फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये जो दो चीज़ें फॉर्म हो गई, इनको हम बाद में फ़िल्टर कर लेते हैं। सिंपली ये जो आपके पास सोल्यूशन फॉर्म हुआ अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसकी वजह से ये थोड़ा सा मिल्की सा टेक्सचर इसको आ रहा होता है और अमोनियम क्लोराइड के अंदर डिजॉल्व होता है, तो मिल्की सी अपीयरेंस होती है इसकी, मतलब थोड़ा सा वाइटिश इसके अंदर टच आ रहा होता है। तो इस मिल्की सोल्यूशन को फिर फिल्टर कर लिया जाता है इन द थर्ड स्टेप, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और चूंकि हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट ही किया था एट 15 डिग्री सेल्सियस, हमने बात ही 15 डिग्री सेल्सियस की थी ना, तो हम इसको टेम्परेचर को चूंकि मेंटेन रख रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जितना सोडियम बाइकार्बोनेट है ये उसके अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, अब ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल कंपोनेंट। हम किसी भी चीज़ के अंदर जो इनसॉल्युबल पोर्शन होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो पाउडर्ड फॉर्म में या उसके ऊपर बिल्कुल आ जाता है या नीचे बैठने लग जाता है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें नीचे सॉलिडिफाई होकर रिएक्शन के बाद जो चीज़ें नीचे कंपोनेंट बैठने लग जाता है, दैट इज़ रेफर्ड टू एज प्रेसिपिटेट। सो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं दीज आर एक्चुअली ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर लिया। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है? दैट इज़ द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा घरों में यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, स्पेशली फॉर बेकिंग पर्पजेज़, ये आपके पास एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ तक हमारे हो गए 3 स्टेप्स फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कैल्सिनेशन होती है। कैल्सिनेशन का मतलब है कि हमने ये जो बाइकार्बोनेट था इसको ब्रेक कर देना है, इसकी रिकम्पोजिशन कर देनी है। डिकम्पोज किस तरह से करेंगे? थ्रू हीटिंग। यहाँ पर ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है डेल्टा साइन, इट रिप्रेजेंट्स हीटिंग। जहाँ केमिस्ट्री में आप ये साइन देखते हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हीट से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ चूंकि हम इसको हीट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप ये पढ़ चुके हो कि व्हेनेवर बाइकार्बोनेट्स आर हीटेड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिस तरह से आपने रिएक्शंस भी पढ़े कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, एसिड्स के, बेसिस के, डिफरेंट आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, तो उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा कि बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर फॉर्म कर देगा सोडियम कार्बोनेट, दैट वाज आवर एक्चुअल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल प्रोडक्ट दैट वी वांटेड टू प्रोड्यूस और वी वांटेड टू मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। साथ साथ क्या गैसेस प्रोड्यूस हुई? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, दूसरी आपके पास वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने शुरू में देखा था कि ये इस रिएक्शन के लिए जितने हमारे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे वो बहुत चीप और इजीली अवेलेबल थे। अब वो इजीली अवेलेबल क्यों थे और हमने उनको चीप क्यों कहा, और ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ईजी गोइंग क्यों रहा? क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा था वो हम रीयूज़ कर रहे थे, मतलब वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं थी, हमने उसको रिएक्शन में यूज़ किया, इन द एंड वो दोबारा प्रोड्यूस हुई, हमने उसको दोबारा से ले गए रिएक्शन टॉवर के अंदर और वो दोबारा से हमने रीयूज़ कर लिया। किस तरह से रीयूज़ किया कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ अबाउट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज नीडेड बिल्कुल शुरू में यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड थे तो यहाँ हमें 1 मोल रिकवर हो गया। हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिकवर्ड इन दिस प्रोसेस। सो ये जो है इसको दोबारा से इस कार्बोनेटिंग टॉवर के अंदर फेड कर दिया जाता है, इस कार्बोनेटिक टॉवर के अंदर दोबारा से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्रोवाइड की जाती है और ये रिएक्शन दोबारा होता रहता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर हो गई यहाँ से। फिर क्या करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसको हमने एक बार दोबारा से, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था आपका लाइमस्टोन, उसकी हीटिंग से भी प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से जो प्रोड्यूस हो रही है, हीटिंग करने से क्या होता है? इट ऑल्सो डिकम्पोजेस। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का नेम आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइम। इसको हम एक कॉमन नेम देते हैं, दैट इज क्विकलाइम। तो क्विकलाइम प्रोड्यूस होता है और साथ ही इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो क्विकलाइम है ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस कर देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमने रिकवर की थोड़ी सी, कुछ हमारे पास यहाँ से जो रिकवर हो रही थी, ये सारी की सारी कार्बोनेशन प्रोसेस में हम दोबारा से यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल इन जो हमारा प्रोडक्ट था वो तो कैल्सिनेशन के प्रोसेस में फॉर्म हो गया, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि हमने जो उसके जो रॉ मटेरियल था उसको किस तरह से रिकवर किया। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन जहाँ हो गई, तो आपको याद होगा कि पीछे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म हो रहा था इस जगह पर। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये जो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है ना, इसमें आप देखते हो कि ये अमोनियम क्लोराइड हम आगे फर्दर कहाँ यूज़ कर रहे हैं, लास्ट स्टेप में, जहाँ अमोनिया को हमने रिकवर करना है। इस अमोनियम क्लोराइड में से हमने अमोनिया को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इस अमोनिया को हमने रीयूज़ कर लेना है अपने फर्स्ट स्टेप में, जहाँ हमने अमोनिकल ब्राइन की फॉर्मेशन की थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है विद स्लैग्ड लाइम, जो अभी अभी पीछे वाले रिएक्शन में यहाँ पर फॉर्म हो रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। सो कैल्शियम क्लोराइड भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमें वाटर की भी इतनी ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन में। सो हमें अमोनिया भी रिकवर हो गई। ये अमोनिया हम दोबारा से अपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोसेस में, इस स्टेप में हमारे पास अमोनिया रीयूज़ हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा अमोनिया भी रिकवर हो गया। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि हमने अपना जो प्रोडक्ट था, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। एक्चुअली तो हम सॉल्वेज प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस का नाम हम देते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस था, इसके थ्रू हम कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से थे कि हमने सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन करनी है। सोडियम कार्बोनेट तो हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने रिकवर कर ली, जो रॉ मटेरियल के लिए हमें रिक्वायर्ड थी। साथ ही साथ हमने अमोनिया भी रिकवर कर ली, जो हमें रॉ मटेरियल में रिक्वायर्ड थी। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो भी रीयूज़ हो रहा था, रिकवर होता जा रहा था। और साथ साथ हमने जितनी कम अमाउंट हमारे पास थी, मतलब कुछ गैसेस जो होती हैं वो इस्केप भी कर जाती हैं ना। सो अगर यहाँ से अमोनिया कुछ इस्केप कर गई, थोड़ा सा लॉस हो गया उसका, तो हम दोबारा से उसको फ्रेश अमोनिया प्रोवाइड करके अपना ये रिएक्शन गो ऑन कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं, और इसी तरह से और ज़्यादा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन होती जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉल्वेज प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।